हरे कृष्ण परमात्मा, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances। वो विश्व प्रभुपाद, सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज लगभग एक माह के पश्चात हमारे बीच पुनः हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु, जो कि इस्कॉन झांसी के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवाएं निभा रहे हैं, और साथ ही में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा, जो कि पिछले कई वर्षों से चल रही है, उसके भी संचालक या मुख्य संचालक सूत्रधार के रूप में प्रभु जी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज पुनः हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी के मुखारविंद से हरि कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण। ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान ब्रज में प्रभु के चरणों में विशेष अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पद्माली प्रभु जी, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, स्पष्ट है, क्लियर है प्रभु जी, थैंक यू। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज गुरु महाराज के सेवा के रूप में जू मंदिर में कुछ भागवत चर्चा का जो पद्माली प्रभु ने सेवा दी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जू मंदिर के सभी भक्तों को पद्माली प्रभु हम लोगों को रोज कोई ना कोई भक्त के द्वारा कुछ कृष्ण कथा भगवत चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं, और इसके लिए पद्माली प्रभु के हम लोग बहुत आभारी हैं। और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से गुरु महाराज का रोज सानिध्य प्राप्त होता है, जिसमें हम गुरु महाराज के सानिध्य में जप करते हैं और उसके बाद कुछ जपटॉक के रूप में कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। और इस माध्यम से भगवान की ऐसी कृपा है कि कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, हम घर बैठे ही महान भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। पद्माली प्रभु कहाँ कहाँ से प्रयास करके प्रयत्न करके उनका समय लाते हैं। अभी कल ही हम लोग वेदांत चेतन प्रभु का जो पटॉक श्रवण कर रहे थे, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया था कि ऐसे हम भाव से युक्त होकर के भगवान का जप करें, कुछ प्रार्थना में होना चाहिए, इसमें महिमा का गान करना चाहिए, कुछ हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का आर्त है, दुख है, उस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए, दैन्य होना चाहिए, और उसके बाद
फिर लालसामयी जो प्रार्थना होती है, अब अभी तो हम प्रार्थना शुरू में लालसामयी करेंगे तो हमारी भौतिक लालसाएं होंगी, लेकिन जब भगवान के प्रेम की लालसा हो तब लालसामयी प्रार्थना जैसे आचार्य लोग करते हैं। तो बहुत सुंदर पटोक था। हमें इंतजार रहता है सच्चिदानंद प्रभु कब अपना चप्पा टॉक देंगे। कभी कभी कृष्ण धन प्रभु। अभी एक दिन भक्त रसामृत महाराज का एक विशेष जप्पा टॉक रिकॉर्डिंग लगाया गया था, कितना सुंदर था। वार्तालाप करते हुए, भगवत गीता का पाठ करते हुए भगवत धाम की चर्चा आई तो महाराज कितना सुंदर तरीके से बता रहे थे। हैं? तो एक गीत भी बता रहे थे, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, नीले गगन के तले वहां ले चलिए, वो भगवान का धाम ही है। न तद्भासते सूर्यो न सांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। इस पर महाराज जी चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रयास करके पद्माली प्रभु हम लोगों को भगवान के भक्तों का सानिध्य प्रदान कराते हैं। ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम प्रत्येक दिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक जप और कृष्ण कथा के रूप में सानिध्य प्राप्त। तो जब पद्माली प्रभु जी ने कहा कि कुछ जपा टॉक की सेवा करनी है तो मैंने थोड़ा सा विचार किया कि क्या करें, कुछ भी तो भगवान की कथा। तो मैं प्राय ग्रंथ से ही श्रीमद् भागवत का मुझे चिंतन हुआ कि जो भी मैं कथा सुनता हूं उस पर कोई विषय विचार आता है तो उसको ही बोलता हूं। तो मेरे मन में आया कि इस बार की जो माता देवहूति हैं, जब भगवान कपिल देव से प्रार्थना करती हैं और वो बोलती हैं कि किस प्रकार से बड़ी दैन्य अवस्था में ऐसी लालसा है उनकी। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 25वें अध्याय में माता देवहूति भगवान कपिल देव से, जो उनके पुत्र ही बने हुए हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि कैसे मैं इन इंद्रियों की, विषयों की लालसा से, जिनको पूरा करने में घोर अंधकार में ही पड़ी हूं, कैसे निकल सकती हूँ, कैसे उससे पार हो सकती हूँ। देवहूतिरुवाच निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे भूमन, हे प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा में बहुत उब गई हूं और उनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ी हूं। अब आपकी कृपा से कैसे ये जन्म मृत्यु का जो सागर है से कैसे पार हो सकते हैं। और उन्होंने पूरे शरणागत होकर के भगवान से प्रार्थना की है कि आप ही आदि पुरुष हैं, या आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तम सांधस्य चक्षु सूर्यबोधितः अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि यो अवग्रहो अहम एतद अस्मिन् योजितस्त्वया। और भगवान के पूर्ण शरणागत होकर के प्रार्थना की है, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान कपिल देव को पूर्ण रूप में शरणागत होकर के कि आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को के लिए कठोर कुठार के समान है। भगवान जी संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटते हैं, कुठार से काट देते हैं। और मैं वो प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ही आप की शरण में आई हूं, जो आप सभी के शरण हैं। जब भगवान सबकी शरण है इसलिए उनको शरण्यम कहते हैं। तो तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम, भगवान सबकी शरण है, जो सबको शरण दे सके उसे शरण्य कहते हैं। तो माता देवहूति कहती हैं कि मैं आपकी शरण में आई हूं
और मैं उस सद्धर्म की, उस भागवत धर्म को जानने वालों में आप जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं आपको प्रणाम करते हूँ। मेरे अंदर इस प्रकृति को और पुरुष को जानने की अच्छे से जिज्ञासा है। तो इस प्रसंग को मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। तो मैत्रेय जी बताते हैं कि जब माता देवहूति ने ऐसी अभिलाषा प्रकट की भगवान कपिल देव के सम्मुख, तो भगवान ने ये सुन करके मन ही मन भगवान कपिल देव प्रशंसा करने लगे और मृदु मुस्कान के साथ भगवान इस प्रकार से बोलने लगे। मैत्रेवाच इति स्वमातुर निर्बध्यमीप्सितम निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम धिया विनद्यात्मवताम सताम गतिर्बभास ईशित स्मित शोभताननः। तो बहुत भगवान बड़े प्रसन्न हुए माता देवहूति के, और भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान ने बताया कि सर्वप्रथम भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतरोरित्यत्र दुःखस्य चा सुखस्य चा। हे माता, यह जो अध्यात्म योग है यही पुरुष के लिए सबसे कल्याण का मुख्य साधन है। हम सुनते हैं कि धर्म के विधियों में अनेक प्रकार के विधान हैं वेद शास्त्रों में। संसार के सुख के लिए भी वेद शास्त्रों में बहुत विधान है, और ज्यादातर लोग इसी संसार के सुख के लिए धर्म का अनुशीलन करते हैं, वो भी वेद शास्त्र सम्मत है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहां भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक योग जब तक व्यक्ति अध्यात्म योग को अनुशीलन नहीं करेगा, तब तक उसका आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। तो हम लोग जो श्रीमद् भागवत का जो भागवत धर्म है, जब श्रीमद् भागवत की रचना किए तो सबसे पहले ही वेद व्यास जी कह दिए कि इस भागवत में हम उन धर्मों का वर्णन नहीं करेंगे, उन धर्मों को उन्होंने संज्ञा दे दी कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन। पहले ही बता दिया, जब ग्रंथ का परिचय देते ही समय बता दिया कि इस ग्रंथ में उन सब बातों का वर्णन नहीं आएगा। इनको हमने क्या किया, हमने इस उन बातों को प्रोंजित कर दिया। धर्म प्रोंजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। इस जो मैं ये ग्रंथ में जो धर्म का वर्णन कर रहा हूं, तो इसमें कोई व्यक्ति अपेक्षा ना करे कि हम कैतव धर्मों को हमने प्रोंजित कर दिया है। प्रोंजित जो शब्द होता है, जब किसी वस्तु में कुछ मिलावट हो और उसकी सफाई करनी हो तो उसको फटकना कहते हैं। हमारे यहाँ की भाषा में, जो उत्तर भारत में, आपने सुना होगा एक सूपा होता है। सूप में क्या होता है, जैसे अनाज पहले डाला जाए तो अनाज में कुछ हल्की फुल्की चीजें भी होती है, डंठल होता है, तो उसको सूपा से साफ किया जाता है। पुराने जमाने में माताएं घर में जब गेहूं साफ करती थी तो उससे सूपा से ऐसे करती थी। तो सूपा में क्या होता था, सूपा में जो हल्की फुल्की गंदगी चीजें होती, जो डंठल होते हैं, भूसा का कड़ है, तो वो बाहर फेंक जाएगा, और जो वास्तविक चीज है, गेहूं है, वो उसमें रह जाएगा, अनाज रह जाएगा, गंदगी बाहर निकल जाएगी। तो इसको प्रोंजित करना कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने इसमें कैतव धर्म को बिल्कुल प्रोंजित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसमें चर्चा नहीं आई। इसलिए आप देखेंगे भागवत ग्रंथ में परम धर्म का जो वर्णन है, निरूपण है, इसमें उस तरह की इंद्रिय तृप्ति की बात है, ऐसे देवताओं की पूजा करो ये सुख प्राप्त होगा, ये यज्ञ करो ये सुख प्राप्त होगा, इस तरह की बातें नहीं आएंगी। इसमें परम कल्याण की बात आती है। इस तरह के जो प्रश्न जब मनुष्य के मन में उठते हैं, तब वह अध्यात्म योग का अनुशीलन करता है। वरना सामान्य रूप से वेद शास्त्रों के वर्णन में अनेक प्रकार के कैतव धर्म का वर्णन है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म के मार्ग से जो स्वर्ग आदि जाना, उसका सुख भोगना, या यहाँ पर अच्छा सुंदर शरीर सुख साधन प्राप्त करना, ये सब कैतव धर्म है। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल देव कहते हैं कि जो
मनुष्य का जो परम कल्याण करने वाला है, अत्यंतिक कल्याण करने वाला है, इसको परम कल्याण कहते हैं, और जिससे संसार के समस्त सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। अब देखिए दोनों शब्दों का प्रयोग है, दुखस्य चा सुखस्य चा। संसार में दुख से निवृत्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन किसी के मन में प्रश्न उठता है कि हमारा संसार से भी सुख निवृत्ति हो। यही बहुत बुद्धिमानी की बात है। लोगों को संसार का सुख चाहिए होता है, दुख से निवृत्ति चाहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो जाए कि संसार का सुख भी बंधन है, संसार का सुख भी दुखों का मूल है, तो भगवान कपिल देव ने कहा कि मैं ऐसे आध्यात्मिक योग का वर्णन करूंगा, योगा आध्यात्म का पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत तो पर त्रियत्र दुखस्य चा सुखस्य चा। तो सुख भी बंधन का कारण बनता है। वह सुख जो, जिसके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यह जो विषय सुख है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, वह सुख हमारे दुखों का कारण बनता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिहा एवते आद्यंत बनता कौनते नते सुरमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए किसी को प्राप्त हो जाए, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार व्यक्ति के सामने धन, सुंदर स्त्री, संसार के सुख भोग आदि सब कुछ आता है, लेकिन जब मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि ये सुख और दुख दोनों ही बंधन के कारण हैं, तब व्यक्ति अध्यात्म योग का अनुशीलन करता है। सामान्य व्यक्ति भागवत धर्म को नहीं पकड़ेगा, उतना व्यक्ति का सुकृतिवान होना चाहिए। तो भगवान कपिल देव कहते तम एवं ते प्रवक्ष्यामि यमो वचम पुराणगे ऋषिणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। तो मैं उसको बताऊंगा आपको, हे साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले अन्य ऋषियों को, नारदादि ऋषियों को सामने उनके सुनने की इच्छा पर वर्णन किया था, अब मैं वही तुमको सुनाता हूं। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणे सुसक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान कपिल देव ने बताया कि देखिए, इस संसार में जीव के बंधन का और मोक्ष का कारण उसका मन है। आप सुनते रहते होंगे मना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है, यानी कि मन को संभाले बिना किसी भी व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं। तो जब यही मन विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का हेतु माना जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय, लेकिन यही मन यदि कहां हो जाए, रतम वा पुंसी मुक्त है, अगर परम पुरुष में यही मन की रति हो जाए, प्रेम हो जाए, यही भगवान में मन अनुरक्त हो जाए, तो यही मन हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए मन को और इंद्रियों को ये दोष नहीं देना है। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे जब ये बंधन का कारण है तो भगवान ने ये दिया ही क्यों। तो मन हमें परम आनंद भी दे देगा, भगवान का भक्ति का सुख भी दे देगा, और मन बंधन में डालने वाला संसार का विषय सुख भी देता है। तो इसीलिए हमको ये बात को समझना है, जब यही मन अहम ममेति में पड़ा है, अहम ममाभिमानोत्थई काम लोवाद भिर्मलई बीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। जब ये मन मैं और मेरा, ये मैं और मेरा बिना भगवान की भक्ति, बिना भगवान की सेवा का भाव आए बिना इस देह में मम और मेरा रहेगा ही। मैं अहम ममाति, अहम ममेति जिसको कहा जाता है, अहम मानी मैं। जब हम देह के हिसाब से संसार में सब कुछ सोचते हैं तो देह को ही मैं मानते हैं, और देह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सबको अपना मानते हैं। तो ये तब तक अहम ममेति तब तक नहीं जा सकता है जब तक व्यक्ति का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा नहीं हो जाएगी, तब तक अहम ममेति जाने वाला नहीं है। तो भगवान कपिल देव यही कह रहे हैं कि जब ये चला जाता है, काम लोभ आदि के विकारों से जब ये मुक्त हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, तो उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में तब भगवान की भक्ति करता है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि जब व्यक्ति
प्रसन्न आत्मा कब होगा? जब वह व्यक्ति सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा, भगवान की सेवा में पूरा मन लग जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो फिर व्यक्ति इस संसार के अहम ममृति से ऊपर उठेगा। और जब भगवान की भक्ति की जाती है तो उस भक्ति से क्या फल मिलेगा? भक्ति से व्यक्ति के मन में, हृदय में संसार भोगने के प्रति लालसा कम होगी। इसी को वैराग्य कहते हैं। तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिरअणिमानं खंडितम। और उसके बाद ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम। जब भगवान की भक्ति करता है जीव तो उसमें ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति करने से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान वैराग्य का अलग से अनुशीलन करने से ज्ञान वैराग्य ठीक से नहीं आएंगे। हम वैसे भी सुनते हैं, देखो ज्ञान और वैराग्य क्या है? भक्ति के पुत्र कहे जाते हैं। भक्ति माँ है, जननी है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आता है कि कहा गया है कि सूत गोस्वामी बताते हैं कि, और नारद जी के भी प्रसंग में आता है कि जब व्यक्ति, नारद जी ने बोला है कि जब वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चायद है, शीघ्र ही ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अगर भक्ति कोई ठीक से कर रहा है तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान का मतलब होता है भगवान के प्रति अधिक से अधिक समझ बढ़ना, भगवान के प्रति अधिक से अधिक संबंध की जागृति होना, ये ज्ञान है। अधिक से अधिक भगवान के प्रति, और संसार के सुखों में रुचि कम होना, ये वैराग्य। तो जब ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति होती है तब फिर वो क्या हो जाती है? जो भी प्रकृति का प्रभाव है उसको हत कर देता है। परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम। प्रकृति का प्रभाव नष्ट हो जाता है। प्रकृति के प्रभाव में हम सभी लोग हैं, लेकिन आप देखिए जब भगवान की भक्ति से युक्त हो जाता है भक्त तो उसमें ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। भक्ति के ठीक से कोई कर रहा है, उसका मीटर अलग से कहीं जांचने की जरूरत नहीं है कि कहीं अगर जांच करवाने जाएंगे कि भक्ति ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। भक्ति ठीक से हो रही है तो व्यक्ति में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए और संसार के प्रति रुचि कम होनी चाहिए। बस यही मीटर है जांचने का। तो इस प्रकार से जब भक्ति करता है व्यक्ति तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है उसकी। न युज्यमानया भक्त्या भगवते अखिल आत्मनि सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। भगवान कपिल देव ने बताया कि योगियों के लिए सबसे, और ब्रह्म सिद्धि जिनको है, योगी नाम ब्रह्म सिद्धये, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और इससे बढ़कर के सदृशो अस्ति शिवः पंथा, इसके समान कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं। यानी भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं। इसलिए जीव को अपना परम कल्याण चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति को ही परम पंथ मान करके, परम कल्याण का मार्ग मान करके ग्रहण करना चाहिए। और संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, तो सबसे बड़ा बंधन बताया गया है, उसको भी भगवान के प्रति जो भक्ति है वह काट देगी। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु। बड़े बड़े जो विवेकी जन हैं, कवि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं संसार में बंधन का सबसे बड़ा कारण होता है ये आसक्ति। अजरम पासम है, ये सबसे बड़ा बंधन है। तो ये कैसे जाएगा? कहते हैं कि वही संग
वही आसक्ति जो संसार के प्रति है, यदि वही आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए, तो फिर यही आसक्ति जो बंधन का कारण बनती है, यही मोक्ष का द्वार खोल देगी। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु स एव साधसु कृतो मोक्ष द्वारम पावति। अगर हम इसी आसक्ति को भगवान के भक्तों में हमारी हो जाए, इसको बदलना है। अभी हम संसार के स्वजन परिजन इष्ट मित्र इनमें सब में आसक्ति किए हुए वस्तु, अगर हम साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे, अगर साधुओं में आसक्ति हो गई, उन साधुओं की महिमा भी गाते हैं। वो भगवान के भक्त साधु कैसे होते हैं, उनमें कितने महान गुण होते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक आपने सुना होगा। साधुओं की पहचान क्या है? साधुओं में तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणः। साधु तितिक्षा से युक्त होते, सहनशील होते, संसार की हर चीज को सहन करते हैं। उनको जीवों के प्रति उनके हृदय में बहुत करुणा होती, कारुणिका होते हैं, सब जीवों का हर समय भला चाहते हैं, सुहृद होते हैं। कैसे आप पहचान करें कोई भक्त? जो भक्त हर समय सबका भला चाहता है, साधु लोग सबका भला चाहते हैं। और कौन सा? जो वास्तविक भला, केवल संसार में इंद्रिय तृप्ति दे देना, वो कर देना। एक बार हम सुनते हैं प्रसंग, कोई भक्त से सुने थे कि प्रभुपाद जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो भारतीय परिवारों में प्रायः होता है, प्रभुपाद जी के विदेशी भक्त थे और जितनी बार प्रभुपाद जी के सम्मुख आते थे, जाते थे, प्रणाम करते थे, तो ट्रेन में बैठे हुए कोई व्यक्ति देखे, अरे इसका मतलब है कोई बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, देखिए विदेशी लोग तक भी इनके शिष्य हैं, भक्त हैं। तो उन्होंने नजदीक आए और कहने लगे प्रभुपाद जी से, महाराज जी हमको भी कृपा चाहिए, कृपा करिए, कृपा करिए। प्राय लोग साधुओं से हमेशा कृपा की याचना करते हैं कि कृपा मिल जाए, और उनकी कृपा प्राय होती है कि हमारा सब कुछ घर परिवार सुखी रहे, संसार के सुख मिलते रहे, यही सब। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको भगवान की कृपा चाहिए, तो देख रहे हो इन लोगों को देख रहे हो, जो हमारे समक्ष जो भक्त बैठे हैं, इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनके जैसा होना पड़ेगा। तो अब जैसे ही लोग देखते हैं कि अरे भगवान की भक्ति में ये तो सब समर्पित हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, तुरंत संसार के लोग ठीक है महाराज, ठीक ठीक। ऐसा तो कोई बनना नहीं चाहता। कौन भगवान का शरणागत होने के लिए इंद्रिय विषय भोगों का त्याग करना चाहता है? साधु की वास्तविक कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के शरणागत होने के लिए व्यक्ति को इंद्रिय विषयों का त्याग करना पड़ता है, भगवान की भक्ति का योग का अभ्यास करना पड़ता है, गुरु आज्ञा में बंधना पड़ता है। और जब भगवान की भक्ति करेगा और विषयों से उसकी अरुचि हो जाएगी, तब वो भक्ति जीवन का आस्वादन करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं प्रायः सांसारिक कामना से साधुओं के समक्ष जाते हैं, तो रूपा जी ने कहा देखो इनके जैसे बनो, तुमको भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो ऐसे भगवान के भक्त सबका सब सुहृदा सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के सुहृद होते हैं, भला चाहने वाले होते हैं, और किसी के प्रति उनका कोई शत्रु भाव नहीं होता, अजात शत्रुवाह। और चूंकि मन इंद्रियां पूर्ण रूपेण उनके शांत होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में रमे होने के कारण पूर्ण रूपेण शांत होते हैं। शांता साधवा, जिनके अंदर पूर्ण साधुता है। साधु शब्द बना हुआ है, साधु शब्द का ही अर्थ होता है, प्राय लोग वेश से साधु को पहचानते हैं। साधु जैसा वेश होना चाहिए, जटाजूट होना चाहिए, बड़ा तिलक होना चाहिए, साधु जैसे, बस नहीं। साधु शब्द है हृदय की अच्छाई का द्योतक है, हृदय सबसे सुंदर बनता है। संस्कृत में साधु शब्द होता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे, अगर उनको अंग्रेजी में बोलना होगा, अंग्रेजी में कहेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये संस्कृत में कहा जाएगा साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा व्यक्ति बनना साधु बनना है, ना कि केवल ड्रेस पोशाक से केवल साधु बनना नहीं। पहले व्यक्ति को अंदर से, हृदय से, मन से अच्छा बनना है, और बाकी फिर जो भी साधु का वेश है वो भी अच्छा है। तो इस प्रकार से ये सारे गुणों से जो युक्त भक्त होते हैं, इन भक्तों का मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। तो माता देवहूति को भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ऐसे साधु जो मुझ में अनन्य भाव से दृढ़ सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए जिनका संपूर्ण कर्म समर्पित हैं, और मेरे लिए जो
संसार के सगे संबंधियों का ही सुख लोग भोगते हैं संसार में। वो बहुत क्षणिक होता है, बहुत समय तक कौन किसके साथ रहता है, कितना सुख देता है। इंद्रिय तृप्ति कितना सुख देती है, सारी इंद्रियों को तुष्ट करते भी रहो तो क्या इंद्रियां पूरे जीवन भर हमको सुख दे देंगी। तो ये बात समझ में आ जाती है। तो इसके लिए वो मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, और ऐसे साधु जो होते सब कुछ मेरे लिए त्याग देते हैं और अपने सगे संबंधियों को, स्वजन बंधुओं को भी त्याग देते हैं। जैसे आप गोपियों के प्रसंग में सुनते हैं, जब गोपियां भगवान के समक्ष आई तो उन्होंने, गोपी गीत में आता है कि हमने अपने सब लोगों को त्याग करके आपके निकट आई हैं, स्वजन बांधवान, हम अपने सभी बंधु बांधवों को त्याग करके कृष्ण तुम्हारे निकट आ गए और अभी आप तुम कह रहे कि उनके पास वापस चले जाओ। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कहते सब कुछ त्याग करके जो आपके सम्मुख है आप फिर उसको उनके पास लौटा रहे हैं। तो ये भगवान के जो भक्त, प्रेमी भक्त होते हैं, स्वजन बांधवों का भी त्याग करके भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भगवत भक्त पूर्णतया मदाश्रय कथा मृष्टा, साधु की क्या पहचान है? मदाश्रय कथा मृष्टा श्रवंती कथयंती चा तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। ऐसे भक्त जो होते हैं मेरे प्राण होकर के केवल मेरी पवित्र कथा और कीर्तन में सदैव लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन में। भगवान ने भी भगवत गीता में जब 4 श्लोकी से चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं, जब उसके बारे में भगवान जब बताते हैं कि मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरी कथा में ही लगे रहते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरा जीवन पूर्ण रूपेण मेरे प्रति समर्पित रहते हैं। तो वहां पर भी भगवान ने कहा कथयंतश्चिमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान के भक्त को पहचानना है तो उसकी तुष्टि, उसका आनंद लेना सब कुछ क्या है, भगवान ही कथा। भगवान कपिल देव कह रहे मदाश्रया कथा मृष्टा श्रवंती कथयंत चा तपंती विविधा तापा नई तान मदगत चेत सहा। तो पूर्ण रूपेण भगवान के कथा कीर्तन के श्रवण में लगे रहते हैं। इस प्रकार से मुझ में ही उनका पूरा चित्त लगा रहता है और वो इस प्रकार से उन्हें, उन भक्तों को, उन संतों को, उन भक्तों को, साधु महात्माओं को किसी भी प्रकार का संसार का कोई कष्ट सताता नहीं। संसार के लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान के भक्तों का चित्त लगा, जहां चित्त लगा है वही अनुभूति होती है। तो जब भगवान में चित्त रमा है तो संसार के क्षणिक सुख आते जाते रहते, उनको प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे साधुओं के संग करने से माता देवहूति कहती हैं कि हे साध्वी, ऐसे साधु, जो उन साधुओं की विशेषता क्या है, त एते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता। जब संसार की, जब समस्त प्रकार की आसक्ति से जो मुक्त हो जाते हैं, संग विवर्जिता कहते, संग विवर्जित होना ही है। संग विवर्जित का मतलब होता है सांसारिक कार्यों में जो हमारी आसक्ति है, जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तब हमारा संग दोष जाएगा। तो ऐसे संग विवर्जित साधुओं का जब हम संग करते हैं, संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते, ऐसे सर्व संग प्रत्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। और क्या करना चाहिए, भगवान कपिल देव आदेश दे रहे हैं, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे द्वारा उन्हीं साधुओं संगति का लालसा होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते, संग दोष हराहिते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा संग दोष, संसार का जो संग दोष है, संसार की चीजों के प्रति आसक्ति है, स्वजन बंधु बांधव संसार का सुख भोगने की, तो हम संग दोष से विवर्जित साधुओं का संग करें, तब हमारे अंदर वो चीज आएगी। और तब वो महान श्लोक है जो प्रसिद्ध है भक्तों के बीच में, भगवान कपिल देव इसको माता देवहूति को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादासु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले भगवान कपिल देव ने
अपने महान भक्तों का, संतों का, सबका जो है बता दिया कि उनमें कैसे लक्षण हैं। अब वो करे ऐसे संतों का प्रकर्षेण संग करना चाहिए। क्या होगा? कोई पूछ सकता है कि भगवान के भक्तों की संगति से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? तो भगवान के भक्तों की संगति से क्या होने वाला है? भगवान की भक्तों की संगति में मेरे पराक्रम से युक्त कथाएं सुनने को मिलेंगी। मम वीर संविदा। और भगवान के पराक्रम में भगवान की महानता, भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की कृपा करने की, भगवान की मधुरता, भगवान के महान लक्षण, इन सब से युक्त इस मम वीर संविदा में सब कुछ आ जाएगा। भगवान की आकृष्ट करने वाली लीलाएं, भगवान का मधुर स्वभाव, भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान का इतनी महानता विशालता, सारे संसार को सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, तो भगवान की कथाओं में सब कुछ आएगा। मम वीर संविदा। तो क्या होगा? संतों की संगति से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर संविद। भगवान की कथाएं कैसे भक्तों को लाभ पहुंचाती हैं? भगवान की महानता से युक्त होती है। इसलिए भगवान के भक्तों को ज्ञान के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्तों का संग करिए, उसमें सारी भगवान की महानता आएगी और सब वो ज्ञान हो जाएगा। ममवीर संविदा कथा है? और ये कथाएं जो कैसी होती हैं? ये कथाएं हृतकर्ण रसायना भवंत, हृतकर्ण रसायना। अगर व्यक्ति संसार की आसक्ति से मुक्त है, इंद्रिय संयमन के साथ भगवत कथा का श्रवण करता है भक्तों के संग में, तो ये कथाएं एक दिन क्या करने लगती हैं? हृदय को और कानों को रसायन लगने लगती है। आप रसायन शब्द का अर्थ समझना चाहिए। रसायन शब्द का प्राय अब हिंदी या संस्कृत भाषा जानने वाले लोग तो समझ सकते हैं रसायन क्या होता है, लेकिन अंग्रेजी वालों को समझाने के लिए टॉनिक बोलना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लोग किसी को बीमारी होती है तो पहले मेडिसिन लिखते हैं, दवा लिखते हैं कि पहले तुम्हारा ये रोग दूर हो जाए, और बिना किसी रोग के भी एक टॉनिक लिखी जाती है तो बोलते हैं ये किसके लिए? बोले ये तो खूब रुचिकर होती है, टॉनिक बहुत स्वादिष्ट होती है, उसमें बढ़िया विटामिन होती है, सब कुछ होती है, तो वो बिना बीमारी के भी टॉनिक अच्छा लगता है। तो पहले तो भगवान की कथा, भगवान का नाम औषधि का काम करेगा। भवौषधि। पहले हमारे अंदर रोग है, इंद्रिय तर्पण के लिए बहुत आसक्ति है हमारी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी तो भगवान की कथा हमें रसायन लगने लगेगी, बहुत रुचिकर लगने लगेगी। आप जानते हैं कि इसी रस, इसमें रस भरा हुआ है। रस से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि कोई जूस भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यह जो गलित फल है, गलित फल है, कल्प वृक्ष का जो गलित फल है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, तो उसमें अंत में कहा गया है सुख मुखाद अमृत संहितम पिबत भागवतम रसमालयम। रस से भरा हुआ है। आप कोई बताइए ये फल को पिया जाता है? अगर फल में रस भरा है तो पिया ही जाएगा। ऐसा फल सुना है आपने कभी जिसमें गुठली भी नहीं हो, रस ही रस भरा हो? ये भागवत है। और एक रस का अर्थ होता है बहुत, जिसमें चाव आए, बहुत संतुष्टि मिले, जो कार्य करने में बहुत आनंद संतुष्टि हो ना, तो लोग कहते अरे तुमको बड़ा रस आ रहा है, इस काम को करने में रुचि आ रही, चाव आ रहा है, इसलिए रस शब्द का प्रयोग है। तो भगवान की कथा ऐसे भक्तों को, उनके कान को और उनके हृदय को रसायन लगने लगती है। और यही जो कथा है ना, भगवान के भक्तों की संगति में जो प्राप्त होती है, यह व्यक्ति के अपवर्ग का मार्ग खोलती है। ये अपवर्ग के मार्ग पर लगना है। तज्जोषणादासु अपवर्ग वर्तमनी। आप पवर्ग अपवर्ग भक्त सब समझते हैं? कई वर्ग होते हैं, का वर्ग, का खा गा घा। पवर्ग होता है, उसमें पा फा बा भा मा, ये 5 शब्द आते हैं। और इस पवर्ग की व्याख्या की गई है कि संसार में सुख भोगने के लिए, सुख पाने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। पा, इतना परिश्रम करता है कि फेन आ जाता है। गधे को जैसे बहुत परिश्रम कराओ, घोड़े को बहुत फेन आ जाता है। तो व्यक्ति इतना परिश्रम करता है कि उसका शरीर भी थकित हो जाता है। पा फा, और वो सब व्यर्थ चला जाता है, कोई फायदा नहीं मिलता है कि अंत में सब छिन जाता है, मृत्यु आकर के सब छीन लेगी। पा फा बा। और भा, हर समय भयभीत रहता है, कहीं हमसे ये चला ना जाए, छीन ना जाए, ये ना हो जाए हमको, वो ना हो जाए। तो भय से युक्त रहता है व्यक्ति।
और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। पाफा बाभा मा, इसको कहते हैं पवर्ग। तो ये संसार को पवर्ग कहा गया है, और जो मार्ग हमको संसार से ऊपर उठा करके भगवत धाम की ओर ले जाता है उसको अपवर्ग मार्ग कहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की संगति में अपवर्ग मार्ग में लगाने वाली कथाएं प्राप्त होंगी। अपवर्ग वर्तमनी, तो फिर क्या फल प्राप्त होगा? क्रमशः श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तीन शब्द आए हैं, देखिए तीनों शब्दों सुनने में लगेंगे। श्रद्धा पहले आया है, फिर श्रद्धा रति, फिर रति आया, उसके बाद भक्ति आया है। मैं इस प्रसंग को राधा परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जब भगवान कपिल देव की शिक्षाओं पर बोलते हैं, तो इस प्रसंग को मैंने जुहू में मुंबई में सुना था। महाराज जी की मैंने बहुत कथाओं को श्रवण किया है अपना प्रारंभिक जीवन में भक्ति के। तो वो कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब है भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा। सामान्य श्रद्धा से व्यक्ति मंदिर आ सकता है, इस्कॉन का सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, ये वो, इनसे भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। दृढ़ श्रद्धा के लिए साधु संग चाहिए। इस सामान्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, ना भगवान मिलते हैं। हमको दृढ़ श्रद्धा चाहिए। इसका चेतन चरितामृत वर्णन है, श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए श्रद्धा, तब समझो वो श्रद्धा भक्ति करवाएगी। और उसके बाद रति, रुचि हो जाए, आसक्ति हो जाए भगवान की भक्ति में, रुचिकर जब रुचि तक पहुंच जाएगा व्यक्ति, तो रति कहा गया भगवान की भक्ति में रति। और जो अंतिम भक्ति शब्द है वो प्रेम का द्योतक है, वो प्रेमा भक्ति का द्योतक है। और पहले सामान्य श्रद्धा होगी, उसमें व्यक्ति क्या करेगा? साधन भक्ति करेगा। और जब जो श्रद्धा जिसके लिए कहा गया है, और रति में व्यक्ति रागानुगा भक्ति करेगा, और भक्ति में व्यक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो ये तीनों चीजों के पीछे मूल है साधु संग। अगर हम ऐसे भगवान के भक्तों की जिनकी संसार में आसक्ति नहीं है और भगवान में पूर्ण आसक्ति है, तो आपको ऐसी भगवत कथा सुनाएंगे जिससे आपको भगवान में श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से तीनों क्रम से। तो ये श्लोक मुझे कल याद आया, तो मैंने सोचा उसके पीछे कि ऐसे श्लोक तक कैसे पहुंचे भगवान कपिल देव ने, ये कब बोला माता देवहूति के प्रसंग को। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। समय तो केवल 40-45 मिनट होता है टॉक में, तो उसमें कुछ इस प्रकार से भागवतम के इस प्रसंग की चर्चा करेंगे। समय की सीमा समाप्त होती है। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं, क्षमा चाहते हैं कि अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो उसको आप क्षमा करेंगे। सर देते हैं और आशा करते हैं कि सभी भक्त लोग कुछ ना कुछ आज के प्रसंग से कुछ ग्रहण किए होंगे। हरे कृष्णा। पद्माली प्रभु गुरु महाराज के चरणों में दंडवत। आज के सत्र के लिए और भागवत कथा अमृत पान के लिए देख पा रहे कई भक्तों के मुखमंडल पे स्मित हास्य है, तो इसी से प्रकट हो रहा है कि आप जो भाव रख रहे हैं कि वे कुछ प्राप्त किए या ग्रहण किए आज की कथा से, तो उनका स्मित हास्य इसको सराहना कर रहा है, इसे एक्नॉलेज कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया आपके मुखारविंद से आज। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना भी करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य मार्गदर्शन आप प्रदान करते रहिए। प्राय कई स्पीकर्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि 45 मिनट में तो उन्हें जो प्रेजेंट करना होता है या कहना होता है या जो हमारे बीच प्रकट करना होता है वो पर्याप्त समय नहीं है। तो सोच रहे थे कि हम सीरीज भी रख सकते हैं, अभी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन ग्रेजुअली फिर भविष्य में कि 2 लेक्चर हो या 3 लेक्चर्स की सीरीज हो, ताकि श्रोता भी एक टॉपिक से कनेक्टेड रहे और जो हमारे स्पीकर्स है, प्रेजेंटर्स है, उन्हें भी पर्याप्त समय मिल जाता है अपना टॉपिक कवर करने, या और अच्छे से और आराम से वे और गहराई से और विस्तार से भगवान और भक्तों की विशेष गुणगान कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी विचार चल ही रहा है और कुछ ही दिनों में हम शायद इसे अप्लाई भी करेंगे कि जहाँ पर और सेशंस
आयोजित किए जाए कि जहाँ जैसे सीरीज कहते हैं, ये तो हमारी प्राय टॉक्स होती है एक एक दिन की, लेकिन सीरीज ऑफ टॉक्स, इसमें 2-3 दिनों के लिए स्पीकर्स आएंगे और अपने टॉपिक्स प्रेजेंट करेंगे हम सभी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो पुनः प्रभु जी आपके चरणों में हम अपना कृतज्ञ भाव अर्पण करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।